नमस्कार साथियों, मैं लोकेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे डिजिटल एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म क्लॉकमी पर। तो साथियों, आप सभी ध्यान दें, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो क्लॉक है, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया और उसकी जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बताई। जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर लाइव देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोई भी विद्यार्थी जो न्यू है वो हमसे कंटिन्यू जो जुड़ना चाहते हैं और उनको हमारी क्लासेज अच्छी लगती हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारे जो ऐप है क्लॉकमी उसको आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आगे के जो लेक्चर जो यहाँ के से जो मिस हो रहे हैं वो लेक्चर आप आगे वहाँ पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करता हूँ मैं क्लॉक का अगला कंसेप्ट। टाइप नंबर 3 सभी विद्यार्थियों को समझना है। टाइप नंबर 3 दो टाइप मैं ऑलरेडी समझा चुका था। टाइप नंबर 3 में आपको बता दूं, इस तरीके से आपकी घड़ी होती है 12 3 6 9। ये जो है ये आपका 90 डिग्री का कोण है, तो इसको हम कहते हैं घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य समकोण निकालना। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य समकोण निकालना। घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य समकोण निकालो। इस समकोण को आप 90 डिग्री का कोण भी कह सकते हो या इसको आप लंबवत भी कह सकते हो। क्लियर? मैंने जो बेसिक पॉइंट थे वो बता दिए आपको। टाइप नंबर जो 3 है उसमें मैंने बताया घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य आपको क्या निकालना है? समकोण। ठीक है, समकोण को क्या कहते हैं? 90 डिग्री का एंगल। और समकोण को क्या कहते हैं? लंबवत। लंबवत भी कह सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल भी कह सकते हैं और इसको क्या भी कह सकते हैं? लंबवत। समकोण 90 डिग्री। अब पॉइंट आपका ये उठता है कि यहां जो कंसेप्ट बनता है वो कैसे बनता है। मैंने आपको सबसे पहले जो कंसेप्ट समझाया था वो 0 डिग्री का एंगल समझाया था, फिर आपको 180 डिग्री का समझाया था और अब मैं यहां के बाद आपको समझाने वाला हूं 90 डिग्री का एंगल। देखो 0 डिग्री का जो कोण है वो 1 घंटे में, कितने घंटे में? 1 में। कितनी बार बनता था? 1 बार। 12 घंटे में बनता था 11 बार। 24 घंटे में आपका बनता था 22 बार। रीजन आपको दिया था 11 से 1 बजे के मध्य केवल 1 बार बनता है और वो भी फिक्स कितने बजे बनता है? 12। 180 में भी सेम चीज बताई थी, 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 12 घंटे में 12 बार, 24 घंटे में 22 बार। रीजन आपको दिया था 5 to 7, 5 से 7 बजे के मध्य। कितने बजे? 6 बजे। अब उसी आधार पर आप आगे बढ़ते रहे। 90 डिग्री की जो मैं बात कर रहा हूं, सभी विद्यार्थी ध्यान देना ध्यान से। समकोण जो है बेटा वो 1 घंटे में बनता है आपका कितनी बार? 2 बार। मतलब कहने का यह है कि जो समकोण बनते हैं वो 1 घंटे में 2 बार बनते हैं। अगर 1 घंटे में 2 बार बनते हैं तो समकोण 2 घंटे में आपके बनते हैं कितनी बार? 4। क्लियर? इसी प्रकार अगर 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे में समकोण जो है वो आपके 12 घंटे में जो आपका समकोण बनता है वो आपका बनता है 12 गुना कितनी बार बनना चाहिए भाई? 24। लेकिन 12 घंटे में समकोण जो है वो आपका बनता है कितनी बार? 22 बार। बनना तो चाहिए था 24 बार, लेकिन बना कितनी बार? 22 बार। 24 घंटे में जो ये आपका समकोण बनता है ये आपका बनता है कितनी बार? 44 बार। समझ गए बात? 1 घंटे में 2 बार, 2 घंटे में 4 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। रीजन क्या है? देखो रीजन इसमें 2 रीजन होते हैं। सबसे पहला एक तो टाइम आपका आता है 2 से 4, एक टाइम आपका आता है 8 to 10। देखो 2 से 4 बजे के मध्य कितने घंटे होते हैं? 2। और 8 से 10 बजे के मध्य भी घंटे कितने होते हैं? 2। अब 2-2 घंटे में जो समकोण बनेंगे वो कितने बनेंगे भाई? 4-4। 2-2 घंटे में 4-4 समकोण बनने चाहिए थे, लेकिन यहां पर समकोण बनते हैं केवल कितने कितने? 3-3। मतलब बनने तो चाहिए थे 8,
बन कितने रहे 6, कितने समकोण कम हो गए आपके 2। इसीलिए देखो 2 समकोण दिन में कम हो गए और 2 कब कम हो जाएंगे रात में। तो 2 + 2 बराबर कितने समकोण कम हो गए टोटल 4। या टोटल होने तो चाहिए था 48 लेकिन है कितने 44, मतलब कितने समकोण कम हो गए आपके 4। तो जल्दी से जितने विद्यार्थी हैं वो 90 डिग्री के एंगल को लिख ले कि भाई 1 घंटे में 2 बार, 2 घंटे में 4 बार, 12 घंटे में 22 बार, 24 घंटे में 44 बार। रीजन 2 से 4 व 8 से 10 बजे के मध्य आपके बनने तो कितने कितने चाहिए थे भाई 4 4, लेकिन बन कितने कितने रहे 3 3। कितने एंगल कम हो गए आपके 2। ठीक है, 2 एंगल दिन में कम हो जाएंगे, 2 ही कम हो जाएंगे रात में। टोटल कितने एंगल कम हो गए आपके 4। क्लियर। चलिए अब सवाल ये उठता है कि कैसे इस कंसेप्ट को निकालेंगे। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देना कैसे हमें इसको निकालना है। पढ़ने वाले हैं समकोण। आपको बताया था प्रत्येक जो कोण है उसको निकालने के लिए सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को एक फॉर्मूला याद रखना पड़ता है। मैंने आपको बताया था कि हम कोई भी कोण कब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें 0 डिग्री का कोण ना पता हो। ठीक है, जब तक हमें 0 डिग्री का कोण ना पता हो तब तक हम आगे का कोण नहीं निकाल सकते। अब 0 डिग्री का जो फॉर्मूला था वो आप सभी के पास था, बजकर अनुपात 60/11 इंटू समय, यही था। जब मैंने आपको 180 डिग्री का कोण बताया था तो 12/6 इस तरीके से बन रहा था। मतलब जो दोनों सुइयों के मध्य का जो डिफरेंस आपका आ रहा था, बोलो क्या आ रहा था डिफरेंस। दोनों सुइयों के मध्य का जो डिफरेंस आ रहा था वो 6 घंटे का आ रहा था, इसीलिए 180 में हमने प्लस माइनस क्या जोड़ा था 6। अब यहां पर हम समकोण की बात कर रहे हैं तो 12 3 1 3 पर दूसरी बार पर यहां पर जो डिफरेंस आपका आएगा वो 3 घंटे का आएगा, इसीलिए इस कंसेप्ट में आप प्लस माइनस क्या कर दोगे 3। क्लियर हुआ। जब भी आपको समकोण निकालना पड़े तो बजकर अनुपात 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 3 ये लगाना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है ध्यान रखना। आपको याद होगा मैंने आपको एक पॉइंट बताया था। कौन सा पॉइंट बताया था कि 1 घंटे में जो आपके समकोण बनते हैं वो आपके समकोण कितने बनते हैं 2। 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं, इसीलिए अब सवाल ये उठता है कि कहां पे प्लस और कहां पे माइनस। बहुत आसान है, सभी विद्यार्थी नोट करते चलना। पहला पॉइंट, प्रत्येक घंटे में 2 समकोण बनते हैं, 2 समकोण बनते हैं। इसलिए प्रत्येक प्रश्न को 2 बार हल किया जाएगा। इसलिए प्रत्येक प्रश्न को कितनी बार हल किया जाएगा 2 बार। एक बार 3 जोड़कर व एक बार 3 घटाकर। क्लियर। प्रत्येक घंटे में 2 समकोण बनते हैं, इसलिए प्रत्येक प्रश्न को 2 बार हल किया जाएगा, एक बार 3 जोड़कर और एक बार 3 घटाकर। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि भाई 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं, 2 में 4 बनते हैं, ठीक है, 12 में 22 बनते हैं, 24 में कितने बनते हैं 44। जब हमसे कोई क्वेश्चन किया जाएगा तो ध्यान रखना 1 घंटे में 2 समकोण बनते हैं, इसीलिए आपको प्रत्येक प्रश्न को कितनी बार हल करना है, 2 समकोण के कारण कितनी बार हल करना है 2 बार। एक बार तो आपको क्या करना पड़ेगा +3 और एक बार आपको क्या करना पड़ेगा -3। ठीक है। अब इसमें एक और छोटी सी जानकारी है तो ध्यान रखना। कौन सी जानकारी है सभी, इसमें एक छोटी सी जानकारी और नोट कर लेना, नोट डाल के देखो। यदि साथ ही साथ लिखें, यदि समय में +3 करने के बाद संख्या 11 से अधिक आए, संख्या 11 से अधिक आए या समय में से 3 घटाने पर
संख्या माइनस में आए तो प्राप्त संख्याओं का अंतर 12 में से लेते हैं। इस कंसेप्ट को सभी विद्यार्थी नोट कर लेना कि मैंने आपको बताया था 60/11 इंटू टाइम प्लस माइनस 3। अब प्रत्येक घंटे में 2 समकोण बनते हैं, प्रत्येक प्रश्न को 2 बार हल करेंगे, एक बार 3 जोड़कर और एक बार 3 घटाकर। अब सभी विद्यार्थियों को ध्यान क्या रखना है कि यदि समय में +3 करने के बाद आपकी संख्या 11 से अधिक आ रही है या समय में से 3 घटाने पर संख्या किसमें आ रही है, माइनस में आए, तो प्राप्त संख्याओं का अंतर कितने में से लेना है, 12 में से। अब ऐसा मत कर देना कि कहीं संख्या माइनस की एक आ रही है और 12 में से अंतर लेने का मतलब माइनस है और माइनस माइनस प्लस कर दो। अंतर लेने का मतलब अंतर ही लेना है। जैसे -1 आ रहा है और 12 में से अंतर लेना है तो कितने बचेंगे, 11 ही लिखना है आपको, और ये काम आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर? चलिए देखिए छोटे मोटे इसके जो अपन एग्जांपल करेंगे वो किस तरीके से आपसे पुटअप होंगे। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया छोटा सा, मैंने दिया कि बताइए कि भाई 5 से 6 बजे के मध्य समकोण किस किस समय बनेंगे, किस किस समय बनेंगे। छोटा सा प्रश्न मैंने आपको दिया कि कोई हमारा जो टाइम है वो चुरा के ले गया, कितना टाइम ले गया आपको, 5 to 6। अब वो जो चोरी करके ले गया उससे ये लाओ जल्दी से कि भाई 5 to 6 के मध्य हमसे पूछा गया है समकोण। इसके लिए मैं फॉर्मूला आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। फॉर्मूला क्या बताया था, 60/11 इंटू समय प्लस माइनस 3, ये बताया था आपको मैंने, ठीक है। और यहां पे आपको क्या लगाना था, बचकर। तो सबसे पहले किसकी वैल्यू रहेगी, 5 की। 5/60/11 इंटू एक बार तो 5 में से क्या कर दो, -3, और एक बार 5/60/11 इंटू 5 में आप कर दो +3। तो ये आपका हो गया 5/60/11 इंटू 5 और 3 8, तो 5/480/11। क्लियर? और जब 480 में 11 का भाग देंगे तो आपका आंसर आएगा 11 चौके 44, 4 बच गए, 11 3 33, 43 सही 7/11। पहला समकोण। दूसरा समकोण निकालना है 5/60/11 इंटू कितना बचेगा 2, 5/120/11, तो आपका आंसर आ जाएगा 5:10 सही 10/11। अब शुरू से मैं आपको एक पॉइंट कहते आ रहा हूं कि जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आपको उत्तर की जांच करनी है। उत्तर की जांच कैसे करनी है वो कंसेप्ट में बता चुका हूं। देखो यहां जो इकाई अंक है अगर उसे ऊपर की संख्या में ऐड करेंगे, ऊपर की संख्या सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है, 4 है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 10 में अगर 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10। इसका मतलब पहला समकोण सही है। दूसरा यहां पे क्या लिखा हुआ है, 3, यहां पे कितना लिखा हुआ है, 7, अगर दोनों को ऐड किया तो कितना आया, 10, मतलब सेकंड भी हमारा क्या है, सही। क्लियर हुई बात? तो ध्यान रखना जो 90 डिग्री के एंगल होते हैं वो 1 जो आर होता है उसमें कितनी टाइम बनते हैं, 2 बार। तो एक बार तो आपको 3 को ऐड करना है और एक बार 3 को क्या करना है, माइनस। क्लियर बात? एक बार +3 करो, एक बार -3 करो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या ध्यान रखना है कि समय में 3 प्लस करने पर संख्या कभी भी 11 से अधिक नहीं है और माइनस करने पर कभी भी नेगेटिव नहीं आए। अगर ऐसा होता है तो 12 में से क्या करना है, अंतर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका जल्दी से, आई थिंक ले लिया होगा। चलो आगे क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, जल्दी से सभी विद्यार्थी कॉपी पेन लेके रेडी हो जाए, उसका आंसर लें। मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 10 से 11 बजे के मध्य 90 डिग्री का एंगल किस किस समय बनेगा। दोनों फैक्ट मैं आपको समझा चुका हूं, तो आपको निकालना है यहां पे 10 to 11, 10 से 11 के मध्य 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो किस किस समय बनेगा। चलिए जल्दी से बता दीजिए मुझे।
चलिए भाई जल्दी जल्दी आंसर कीजिए अपने। देखिए सबसे पहले करना है 10 अनुपात 60/11 इंटू 10-6। फिर आपको करना है 10 अनुपात 60/11 इंटू 10+6। क्या ये सही है क्या? सभी विद्यार्थी बताना। ऐसे ही करेंगे क्या? कितने डिग्री का एंगल पूछा गया अभी किसी ने नहीं बताया। कितने डिग्री का एंगल पूछा गया है? 90 का। 6 जो हम करते हैं वो हम कितने डिग्री के एंगल में करते हैं? 180। तो तुरंत आंसर देना चाहिए। तो ध्यान रखना यहां पर जो कंसेप्ट आपको दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको जो आंसर देना है वो कैसे देना है, ठीक है। तो यहां जो प्रश्न है उसमें जो मैंने कंसेप्ट दिया है या 10 तो रखेंगे लेकिन यहां पे माइनस कितना करेंगे? 3। तो ये छोटी छोटी गलतियां होती है। हमेशा क्या ध्यान रखना है? जितना अंतर उतना ही प्लस माइनस, ठीक है। इधर यहां आपने किया 10+3, ठीक है। याद करो 10 अनुपात 60/11 इंटू कितना बच गया? 7। तो 10 अनुपात 420/11। तो आपका आंसर कितना आएगा? 10 बजकर 11, 3 33, 9 बज गए 38 सही 2/11। 10 बजकर 38 सही 2/11 पर पहला आपका कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 का। दूसरा 10 अनुपात 60/11 इंटू आपका हो गया 30, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि संख्या कभी भी मोर देन 11 नहीं जानी चाहिए, 11 से क्या नहीं जानी चाहिए? अधिक। अगर ऐसा होता है तो इसका अंतर जो आप लोगे वो 12 से लोगे, लेकिन ये संख्या 12 से अधिक है इसीलिए इस अधिक संख्या में से 12 घटा देंगे, मतलब अंतर ले लेंगे। तो 10 अनुपात 60/11 इंटू 1 की कोई वैल्यू नहीं, सीधा सीधा भागे तो 10 बजकर 5 सही 5/11। ये आ गया आपका दूसरा एंगल। सभी ने देखा गौर से कि भाई पहला 8 और 2 कितने हो गए बताओ जरा? 10। दूसरा 5 और 5 कितने हो गए? 10। क्लियर। तो ये जो समकोण होता है ना, इस समकोण में आपको ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से ध्यान रखने पड़ेंगे कि कैसे आपको निकालना और कैसे नहीं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप। यहाँ पे मैंने आपको दिया 3 to 4 और आपको निकालना है 90 डिग्री का एंगल। तो आप कैसे निकालोगे? जल्दी से मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दें। 3 से 4 बजे के मध्य 90 डिग्री का जो एंगल बनेगा वो किस किस समय बनेगा? 3 से 4 बजे के मध्य 90 डिग्री का जो कोण बनना चाहिए वो आपका किस किस समय बनना चाहिए? क्या क्या आना चाहिए उसमें? किस तरीके से देंगे आप आंसर? तो जल्दी से बताइए मुझे। 3 से 4 बजे के मध्य 90 डिग्री का कोण किस किस समय बनेगा? बताइए आंसर। 3 to 4, 3 से 4 बजे के मध्य 90 डिग्री का जो कोण बनेगा वो आपका किस किस समय बनेगा? चलिए देखिए, सबसे पहले 3 अनुपात 60/11 इंटू 3-3। दूसरा आपको करना है 3 अनुपात 60/11 इंटू 3+3, ठीक है। पहला निकाल लो 3 अनुपात 60/11 इंटू 3 में से 3 गया तो क्या बचेगा? 0। अब बहुत से विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि वो 0 को छोड़ देते हैं और 60 में 11 का सीधा सीधा क्या दे देते हैं? भाग। यही गलती आपको नहीं दोहरानी है। क्यों नहीं दोहरानी है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका साइन लगा हुआ है, ये जो साइन है ये मल्टीप्लाई का है और ये गड़बड़ कर देता है। तो ये आएगा आपका 3 अनुपात 60 का गुणा 0 से किया तो 0/11। तो आपका आंसर आएगा फिक्स कितने बजे? 3 बजे। तो जो पहला समकोण आपका बनेगा वो 3 बजे बनेगा। अब दूसरा निकाल के देखो, 3 अनुपात 60/11 इंटू 3+3 कितना हो गया? 6। अब यहां से देखेंगे 3 अनुपात 360/11। आंसर आएगा आपका 3 बजकर 32 सही 8/11। ये आपका आंसर आएगा। तो जल्दी से देख ले। अब इसमें जो उत्तर की जांच आपको करनी है वो कैसे करनी है? 8 और 2 कितना होता है? 10 हो गया उत्तर की जांच। चलिए एक इसमें छोटी सा पॉइंट है, आपको ध्यान देना है कि मैं आपको दे रहा हूं कि मैंने आपसे पूछा कि बताइए 2 से 3 बजे के मध्य 90 डिग्री का एंगल
किस किस समय बनेगा। लेकिन सभी विद्यार्थियों को कल की तरह इस प्रश्न का जो आंसर देना है वो भी हमें देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। ध्यान रखना, क्योंकि हमें पता चलेगा कि आप कितनी मेहनत कर रहे हो, उसका पता हमें कौन से बॉक्स में चलेगा, कमेंट में। कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर जरूर दें और इस चैप्टर से और आगे की जानकारियां पढ़ने के लिए ऐप पर आए और लाइव पढ़े वहां पर, तो ज्यादा से ज्यादा ऐप को डाउनलोड करें और वहां से इसकी जो बाकी की क्लासेस जो आपकी छूटी हुई हैं वो वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं।